आपके रूबरू एक ऐसी सच्ची दास्तान लेकर आए हैं जो निकल पड़ी है अपने कामयाबी के रास्ते पर, जिसका इस दुनिया को देखने का अपना अंदाज है, जिसकी ख्वाहिश है कि वो इस ऊंचे आसमां को सूरज की आंखों में आंखें डालकर देखना चाहता है। जी हाँ, हम वेलकम करते हैं आज के हमारे प्रोग्राम रूबरू में द यंगेस्ट नेशनल हॉकी एम्पायर ऑफ हॉकी इंडिया मिस्टर जैद वारीवाला का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैद, मैं आपका एक बार फिर से दिल से इस्तकबाल करता हूं हमारे इस YouTube चैनल नुक्ता जो जिंदगी बदल दे। आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए, हमें बहुत खुशी है इस बात की। अल्हम्दुलिल्लाह जैद, आपके अचीवमेंट्स, आपकी सक्सेस, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो अचीवमेंट्स आपके देखी और वो काबिल दाद है। तो मैं आपकी जबानी सुनना चाहूंगा कि आपकी अब तक की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो क्या है? आई एम नेशनल हॉकी प्लेयर and I'm also national umpire माशाल्लाह by Hockey India, and also I have been cleared international umpiring level 1 and level 2 by AHF and FIH. AHF, Asian Hockey Federation, FIH, Federation of International Hockey. ग्रेट, वेरी ग्रेट। मतलब आप हॉकी इंडिया से नेशनल लेवल के एम्पायर हो जी, और आप अभी इंटरनेशनल हॉकी के लिए एम्पायरशिप के लिए आप लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट कर चुके हैं। और जहां तक मैं जानता हूं इसके 3 लेवल होते हैं जी, तो थर्ड लेवल आपका शायद अभी पेंडिंग होगा। माशाल्लाह, बहुत ग्रेट अचीवमेंट। और आपकी एज 22 इयर्स। ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। सो जैद, अभी आप जिस मुकाम पर हैं, आपने कई सारे लेवल को क्रॉस करते करते आप यहाँ तक पहुंचे, तो क्या ये ख्वाब, ये सपना आपका पहले से ही रहा या कोई और रीजन से आप इस फील्ड में आए? एक्चुअली काफी टाइम्स पहले जब बहुत छोटी एज थी जी, तब से मेरे पापा का एक एम था कि मेरे जितने मतलब मेरे बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स फील्ड में आगे होने चाहिए। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपके पापा ने आपके लिए ख्वाब देखा जी, और उसे पूरा करने के लिए आप इस फील्ड में आए। जी, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। सो ये जो आपकी जो जर्नी रही, बेशक बहुत स्ट्रगल वाली रही होगी, और इसमें आपको आपके फैमिली के अदर मेंबर्स का कैसा सपोर्ट रहा? बहुत सपोर्ट रहा। सबसे ज्यादा मैं प्रेफरेंस दूंगा मेरी मम्मी और पापा को। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आज मैं जहाँ पे भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले का बहुत बड़ा एहसान है। बेशक बेशक, जस्ट बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं की दुआओं से, उन्हीं के स्ट्रगल से, और आई नो कि वो लोग ने कैसा स्ट्रगल किया है। जी जी, तो वो स्ट्रगल की बदौलत ही आज मैं इस मुकाम पे हूँ। बेशक बेशक, यकीनन। और जहां तक मेरे नॉलेज में आता है, आप गुजरात के एक वाहिद जो नेशनल एम्पायर हो, और ये अपने आप में बहुत बड़ी फख्र की बात है कि हमारे गुजरात का बेटा आज नेशनल एम्पायर बनकर एक इंटरनेशनल एम्पायरशिप के लिए आगे बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। जनरली हम अभी जो यूथ को पूछते हैं, तो यूथ का जो मेन एजेंडा अगर होता भी है तो वो एज अ प्लेयर जाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में। आप मेरी लाइफ में वो पहले पर्सन हो जो एज अ एम्पायर गए हो, तो सडनली ऐसा क्या हुआ कि आप एज अ प्लेयर जाते जाते आप एज अ एम्पायर अपने आप को इस फील्ड में ले आ रहे हो? एक्चुअली मैंने हॉकी काफी लेट ज्वाइन किया। ओके। और कुछ फंडामेंटल हॉकी कैसे है कि जिसके रिगार्ड्स आपको मे बी 18 या 17 की एज के पहले इंडियन कोर टीम, जो हमारा इंडियन कोर टीम रहती है, उसके अंदर आपको कैंप जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आ जाना रहता है। बट जब मैं 20 के आसपास का हुआ, तब आई थॉट्स कि नॉट पॉसिबल। ओके, एज अ प्लेयर वक्त निकल चुका था। वक्त निकल अच्छा, लेकिन आपकी दिलचस्पी स्पोर्ट्स में थी। माशाल्लाह, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है नाजरीन कि अगर दिल में उमंग हो, चाह हो, तो हम इंशाअल्लाह जरूर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे हमने जैद से सुना कि स्पोर्ट्स में जाना तो था, लेकिन गाइडेंस की कमी की वजह से शायद आपकी एज निकल गई, आपको पता ना चला, और फिर आपने, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी और आप अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए आपने फील्ड तो वही रखी, बस उसका मोड, उसका फेस चेंज कर दिया। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई टीचर, एक गाइड, एक लीडर होता है जो उसे लीड करता है। आपकी लाइफ में वो टीचर, वो गाइड कौन कौन रहे?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने पेरेंट्स को प्रेफरेंस दूंगा बेशक, वाह, कि बहुत बढ़िया। जब भी मेरा डाउनफॉल या उनके डाउनफॉल में भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। जी जी। और जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर नहीं होगा मेरे से, तो थिंक तो घर की मम्मी पापा की जो ब्लेसिंग्स रहती है बेशक। उसने मुझे हमेशा पुशअप्स किया है, हमेशा मुझे गाइडेंस दिया है। पर्टिकुलरली मैं पेरेंट्स को दूंगा। बिल्कुल। उसके बाद काफ़ी सपोर्ट्स रहा मुझे मेरे सीनियर्स का भी, हॉकी गुजरात, एंड वेरी थैंकफुल टू हॉकी गुजरात, हॉकी इंडिया, जिन्होंने मुझे अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी। और हमारा एक अकेडमी चल रहा है, देवा स्पोर्ट्स जी अकेडमी, जी। उसमें हमारे विजय पाटिल सर है, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट्स किया है। और जब मैंने स्कूल स्टार्ट की थी तो हमारे स्कूल में एज अ पीटी टीचर राजा साकिर सर थे, अच्छा उन्होंने मुझे हॉकी से जुड़ा था। अच्छा। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माय कोचेस। अच्छा, वैसे तो आप जैसे स्कूल लाइफ में थे, वहां तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग स्पोर्ट्स गेम्स होती हैं, तो आपको ये कब एहसास हुआ कि हॉकी ही वो फील्ड है जहां आप जाना चाहते हो? एक्चुअली कुछ ऐसा सोचा नहीं था, बस जी। एक फ्लो में चल रहे थे। हाँ। और उस टाइम पे ऐसा एम भी नहीं था, बस एक फ्लो में चलते रहे। और बोलते ना कि सिर्फ चलते रहो, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। कुछ अचीव होते गया, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट के बाद नेशनल्स वगैरह अचीवमेंट्स होती रही, तो वहां से एक पॉजिटिवनेस आई कि नहीं, इसमें कुछ हो सकता है, इसमें कर सकता हूँ। ओके। तो वो चीज ने मुझे हॉकी से काफी जुड़े रखा। जैसे जब से हम अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपने हमेशा हर चीज का जो ताज है इस पूरी जर्नी का आपने अपने माँ बाप को दिया, माशाल्लाह बहुत काबिल दाद है। सो जैसे आपने बताया कि कुछ फैमिली अप डाउन्स भी रहे, तो वो क्या ब्रेक डाउन्स रहे? 2016 जी। जो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके। मेरे पापा ने एज अ वर्कर की जगह फिर एक पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया, काफ़ी टाइम तक अच्छा चला। फिर उसमें डाउनफॉल हुआ, डाउनफॉल होने के बाद फाइनेंशियली पापा पूरे टूट से गए थे। और वहाँ से फिर वो जो 2016 है, मैं मानता हूँ कि वो चीज़ ने, मतलब ऊपर वाले का बहुत बड़ा एहसान है कि वो सिचुएशन हमारी लाइफ में आई, हमारी फैमिली की लाइफ में, माशाल्लाह। और वहाँ से हमको मुकम्मल एक वे दिखाया। एक राइट, वहां से आपको एक्चुअली मोटिवेशनल बूस्ट मिला। जी जी, बहुत बढ़िया। यानी कि कुदरत अगर आपकी आजमाइश कर रहा है तो वो आपको एक्चुअली निखार रहा है, यहाँ से आपने उसको एज अ चैलेंज लिया, ये बहुत बड़ी बात है। और जैद, सुनने में आया था कि किसी एक टूर्नामेंट में आप कुछ इंजर्ड हुए थे और एक लंबे टाइम तक आप घर पर रेस्ट कर रहे थे, वो क्या इंसिडेंट था? यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जी। वहाँ पे ड्यूरिंग टूर्नामेंट मुझे लिगामेंट इंजरी हुआ था, ओह। जिसे एसीएल सर्जरी बोलते हैं। तो 100% मेरा एसीएल क्लियर हो गया था। उसके बाद डॉक्टर से जब बात हुई तब बोला कि अगर आपको फ्यूचर में खेलना है, रनिंग करना है, हाँ, या फिर कोई एक्टिविटीज ऐसी करनी है जिसमें आपको एफर्ट्स आ रहे हैं वो लेग पे, जी, तो आपको सर्जरी कंपल्सरी हो जाएगी। अच्छा। उसके बाद घर में डिस्कशन वगैरह हुई और एसएल सर्जरी के लिए बोला गया। मैंने एसएल सर्जरी कराई लेफ्ट लेग में। हाँ। उसके बाद अप्रोक्स 9 to 8 मंथ्स मैं हॉकी से फील्ड से दूर था अपने। 9 to 8 मंथ और आपने वो सर्जरी करवाई? जी। ओके, और उसके बाद फिर आप लौट कर अगेन आप स्पोर्ट्स की इसी फील्ड में, इसी दुनिया में लौट आए? पहले मैंने नेशनल प्लेयर खेल चुका था जी। और पापा का था कि बेटा इतना कुछ किया है तो अब छोड़ना नहीं है। आई थॉट कि ग्रेट। 1 लाख रुपए समथिंग स्पेंड कर चुका था मैं, और फाइनेंशियली कंडीशन में जानता था अपने घर की, बैक नहीं आ सकते था आपके पास, पीछे पलट कर रिटर्न आने का कोई ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा था। मतलब आपकी इंजरी के दौरान भी आपके जहन में वही था कि बढ़ना तो इसी फील्ड में है, और पेरेंट्स का भी उसमें आपको फुल सपोर्ट है, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा जैद, आपकी जो जर्नी रही, जैसे आप नेशनल लेवल तक पहुंचे, तो ऐसी कोई यादगार मेमोरी जो आप अभी हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? रिसेंटली अभी चेन्नई में 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई थी। वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के 16 अंपायर समथिंग थे। ओके। तो वहाँ पे अभी रिसेंटली 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई थी। ओह ग्रेट। चेन्नई में। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान था, माशाल्लाह। फाइनल में मैंने अंपायर की थी। ओह वेरी नाइस। वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट्स रिसेंटली मेरा रहा है। वेरी ग्रेट। और मैंने जब वो इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले
आपकी ट्रॉफीज, आपकी सर्टिफिकेट्स को जब हम देख रहे थे, पूरा टेबल भर गया था हमारा, पूरा टेबल। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी सर्टिफिकेट्स को डिटेल में पढूं, कहाँ कौन सी देखूं, इतना पूरा टेबल भर गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपकी ट्रॉफीज। तो अब तक आपकी कोई कैलकुलेशन में है कि आप अपने अभी तक कितने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है? मे बी 40 अप्स में स्टेट चैंपियनशिप सूरत को रिप्रेजेंट कर 48 स्टेट चैंपियनशिप, ग्रेट। उसमें मे बी 35 अप्स में एज अ कैप्टन खेला हूँ सूरत टीम की तरफ से, माशाल्लाह। और नेशनल लेवल पे मैं 5 बार पार्टिसिपेट कर चुका है नेशनल लेवल पर, जिसमें आपने गुजरात को प्रेजेंट किया है। ओह। उसके बाद एज अंपायर में जब मैं आया तो हॉकी इंडिया की जितनी भी जो ऑफिशियली टूर्नामेंट्स हैं जी, वो मैंने लास्ट 6 मंथ के अंदर 5 ऑफिशियली टूर्नामेंट्स कंप्लीट कर चुका हूँ। माशाल्लाह। ऑफिशियली टूर्नामेंट्स जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह होती है वो काउंट नहीं होती। ओके। अच्छा, अभी आप हॉकी इंडिया के ऑफिशियल एम्पायर तो हैं। गुजरात लेवल पर अगर बात की जाए तो अभी इसमें आपके साथ में कितने एम्पायर्स हैं? गुजरात से कोई नहीं। गुजरात से कोई नहीं, आप अकेले एक लौते गुजरात को रिप्रेजेंट करने वाले जैद वाड़ीवाला, जो गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया लेवल पर। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे इंटरनेशनल लेवल पर इंशाल्लाह। ये अब तक की जो आपकी जर्नी रही स्कूल में या कॉलेजेस में, तो स्कूल और कॉलेजेस से आपको कितना सपोर्ट मिला? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से इस फील्ड में आने में आपको कितना सपोर्ट मिला? सपोर्ट्स में जब मैंने हॉकी स्टार्ट किया था तो मुझे हॉकी स्टार्ट करने मेरे स्कूल के पीटी टीचर का काफी सपोर्ट रहा जी। उनका गाइडेंस रहा हमेशा। उन्होंने मुझे बोले ना कि स्पोर्ट्स के अंदर, हॉकी के अंदर चलना सिखाया। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या हम उनका नाम जान सकते हैं? जी, राजा शाकिर सर जी। वहां से मेरा स्टार्टअप हुआ। उसके बाद मैं खेलता गया, फिर अच्छे लेवल्स पे खेलता गया। उसके बाद कॉलेज में आया। कॉलेज में मुझे कॉलेज का एमटीबी आर्ट्स कॉलेज से मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट किया है जी। तो वहां से मुझे फुल सपोर्ट रहा है। वहां पे भी हमारे पीटी टीचर का बहुत सपोर्ट था। ओके। उसके बाद हमारे यहाँ पे सूरत में देवा स्पोर्ट्स हॉकी अकेडमी चल रही है। ओके। वहां से हमारे सर का भी बहुत सपोर्ट था जी। और साथ ही साथ हॉकी गुजरात और हॉकी इंडिया ने हमेशा मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया है। जैसे हॉकी माशाल्लाह काफी बार मुझे मेरे पे ट्रस्ट किया है। हॉकी गुजरात ने मेरे पे ट्रस्ट किया है एज अ प्लेयर, एज अ अंपायर। उन्होंने हमेशा मुझे एक अच्छा वे दिया है और एक अपॉर्चुनिटीज दी है। बिल्कुल। तो उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, हॉकी गुजरात और हॉकी इंडिया का। जैद, वैसे तो आपकी ये जो जर्नी है वो बहुत ही मजेदार है और बहुत ही सबक आमोज है। क्या ऐसा कोई वाकया जिसने आपको टच किया हो, या ऐसा कोई मोमेंट जिसने आपको हिट किया हो कि जो आज भी आपको याद दिलाते है कि नहीं, मुझे लाइफ में इस मुकाम पर पहुंचना है? ऐसा कोई वाकया जो आप हमसे शेयर करना चाहें? कैसा था कि घर पे 2016 का जो डाउनफॉल था वो ऐसा था कि जिंदगी के आखिरी 20 की नोट बची। और पापा का कैसा था कि मैं और भाई डेफिनेटली पहले अच्छा वो चल रहा था। तो हम भाई और मैं और छोटा भाई हम लोग का था कि अच्छा खाते थे पीते थे। तो रहता है ना कि आज भी हमको चाहिए। तो पापा ने वादा किया कि कल खिला दूंगा। फिर वो 20 रुपये पापा का ऐसा था कि पापा घर से मार्केट, मार्केट से घर, एक दिन पूरा चल के गए। तो 10 रुपये इधर के 10 रुपये इधर के, 20 रुपये बच गए। फिर वो 20 रुपये जाके पापा केक लाए। तो वो कल खिला दूंगा, उसके पीछे रीजन ये था कि वो दिन वो वॉक करके जाएंगे, वॉक करके आएंगे। फिर वो 20 रुपये के केक लाके पापा ने खिलाया। बट हम लोग मैच्योर नहीं थे। तो वो चीज जैसे टर्निंग पॉइंट हुआ, हम लोग मैच्योर हो गए। बेशक बेशक, हमारी दुआ है आपके साथ कि आप उस मुकाम को हासिल करो और आप अपने माँ बाप का खूब नाम रोशन करो। उन्हें दुनिया के तमाम ऐशो आराम, तमाम उन्हें सहूलियात आप उन्हें फराहम करो। अल्लाह आप में वो क़ुव्वत, वो ताकत और आप में वो नेक किरदार पैदा फरमाए। माशाअल्लाह। नाजरीन, ये थे हमारे आज के गेस्ट जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतने अच्छे अच्छे अंदाज में अपनी दिल की बात हमारे सामने रखी। अल्लाह ताला इन्हें और खूब नवाजे। इसी दुआओं के साथ आज का हम ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।